मुझे याद है कि नादिया की अम्मी की डेथ हुई और यानी इतना बीच में डर्ट आ चुका था कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कंडोलेंस के लिए कैसे कॉल करूं। सही बात। और मैं खुद एक बेटी हूं और मुझे अंदाजा है कि क्या वक्त होता है वो एक बेटी पर, एक ऐसी बेटी जो ऑलरेडी इतने इमोशनल टर्मोइल और चीजों से गुजर, तो वो उसको लगता है ऊपर नीचे सब चला गया। और मैं कॉल करना चाहती थी लेकिन मेरी हिम्मत, समझ में नहीं आता था कि मैं क्या अल्फाज, मतलब मुझे उस वक्त लगता था मैंने कॉल बड़ी हिम्मत करके की थी। और मुझे बहुत अच्छा लगा था, मुझे बहुत अच्छा लगा शाइस्ता ने जब कॉल की। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। तो और लोग हैरान होंगे कि हम अक्सर मिलते हैं और हम जब बैठते हैं हम इतनी बातें करते हैं ना, ऐसे मजा आता है, बहुत सारी बातें। और हम लोगों की एक अजीब बताऊं, टाइम एंड स्पेस में मेरी और शाइस्ता के अप एंड डाउन जो लाइफ में आए ना, ऑलमोस्ट 7 साल। चाहे वो डिवोर्स हो, बच्चे बड़े हो रहे हैं, शो के मसाइल, बच्चों के प्रॉब्लम्स, पर्सनल प्रॉब्लम, बाद मिले एक प्रोफेशनल प्रॉब्लम फ्रेंड के घर पे, तो हम बच्चों एक दूसरे से ये डिस्कस कर रहे थे कि अब बच्चों के मसले हैं, बड़े हो गए हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो लेकिन लोग उसको नहीं जान सकते। लोग सिर्फ समझते हैं दूर से, ओ अच्छा ये लोग, तो लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर दूसरी शादी, चीजें, ये हमारे बहुत टाइम एंड स्पेस में कुछ अजीब सिमिलैरिटीज हमारी लाइफ में। इसलिए हम जब भी कहीं बैठते हैं तो हम जो पटाखा बातें शुरू करते हैं ना, आहा मजा आता है, दिल हल्का कर। बिल्कुल। और एक पॉइंट, एक टाइम ऐसा भी था नादिया और शाइस्ता के मॉर्निंग शो होते थे, हर चैनल पे होते थे, और 2 या 3 तुम लोग 2 प्रोमिनेंट होस्ट थे, एक आध कोई वैसे होता था होस्ट के लिए, बट मेन ये होता था कि नादिया है और शाइस्ता है, और रोटेशन होती थी। हाँ। कभी नादिया ने एक चैनल छोड़ा तो फिर हाँ। सबको पता होता था हाँ। फिर शाइस्ता ही यहाँ आएगी, फिर वो शाइस्ता ने वहाँ छोड़ा तो नादिया ने ही जाना है, तो ये रोटेशन चलती थी। इसमें तुम लोगों को डिस्टर्बेंस होती थी कि यार अब देखना, मैं यहाँ से मैंने छोड़ा है, अब ये शाइस्ता आ जाएगी, या शाइस्ता कहती देखना अब यहाँ नादिया आ जाएगी, तो वो एक साइकोलॉजिकल भी तो जंग होती है। हाँ, साइकोलॉजिकल प्रेशर तो होता है ना। ओ ये तो नादिया खान की सीट थी, यहाँ शाइस्ता आके बैठ गई हैं, तो अब रेटिंग भी उतनी लानी है, अब लोग जज भी कर रहे हैं, वो प्रेशर एक अलग कि अब नादिया चली गई है, मुझे भी वो उस लेवल पे लाना है, या नादिया को लगे कि शाइस्ता जहाँ छोड़। लिटरली ये भी होता था कि ब्रेक्स के दौरान दूसरा चैनल लगा के जहाँ शो हो रहा है, अच्छा उस शो में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, मतलब ऐसा एक अजीब दौर था वो। ओ माय गॉड, इट वाज ऑनेस्टली, मैं कहती हूँ ये सारे ड्रामे, हर चीजें एक तरफ, सारा फोकस वाज ऑन मॉर्निंग शोज। चैनल चल रहा होता था उसके रेवेन्यू पे, तो इसलिए कंपटीशन बहुत था और हमें प्रेशर भी बहुत प्रेशर मिलता था। पर्सनल लाइफ में अलग जलील हो रहे होते थे, लेकिन प्रोफेशनल में अलग इतना होता था प्रेशर। मॉर्निंग शो को हल्का इस तरह से नहीं ले सकते, बिकॉज मॉर्निंग शो एक चैनल का फेस होता है और बहुत ही फेस ओरिएंटेड या होस्ट ओरिएंटेड शोज होते हैं। ये जो चलते हैं वो आपकी होस्ट की वजह से चल रहे होते हैं, वो आपके चैनल की सुबह करती है, सुबह खोल, मतलब एक दुकान हर घर में आप, हर घर में आपकी से है भाई, तो वो आप इतना आपकी अपनी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, बच्चे स्कूल से लेट हो रहे हैं, नाश्ता करके नहीं गया, ये स्ट्रेस है, लेकिन आपने कहा अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एंड ये, और वो लाइव है तो टाइम, बिल्कुल टाइम उस पे जाना है आपको, सारी जिंदगी उसके हिसाब से सेट है। और एक आंख नहीं भी बनी, क्योंकि मुझे याद है 8:15 मेरे बच्चे निकलते थे, स्टूडियो का रास्ता 15 मिनट का था, और मैं बच्चों को रुखसत करके ना, माँ वो रुखसत करके नहीं जाएंगे, फिर नाश्ता करवाऊंगी अपने हाथ से, फिर और उसके बाद मेरी एक आंख बनी होती थी, एक पे नहीं होता था, और सब मुझे कहते वो देखे वो यूं उस चैनल पे जो बैठी हैं उन्होंने वो किया, आप टाइम ही नहीं होता था, तो क्या करें। कभी कभी ये भी होता था कि हम ऑन एयर चले जाते थे, पीछे जो वो मेकअप आर्टिस्ट है पीछे से बाल टीज कर रही है, टक टक टक, बाल नहीं बने हुए, बट क्या करिए, माओ के प्रेशर्स होते हैं भाई। अच्छा, मैंने वैसे तुम दोनों के साथ वाहिद मुझे लगता है मैं शख्स हूँ ज़्यादा काम किया, एज एन एक्टर भी, को होस्ट भी बहुत काम किया, तो मैंने तुम लोगों की जर्नी जो है ना शुरू से ऑब्जर्व की है और मैंने तुम लोगों की ग्रोथ देखी है, तो मुझे ये लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ना आप दोनों रोल मॉडल्स हैं। और इस वक्त जिस जगह पे हैं आप लोग दोनों, बहुत काम करती हो तुम दोनों, इतना काम, ऐसा लगता है सुपर वुमेन हो दोनों। बिजनेस भी चलाना है, जो सोशल मीडिया अपने चैनल्स हैं वो भी चलाना है, एक्टिंग भी चल रही है, होस्टिंग भी चल रही है, तो ये वक्त के साथ साथ तुम लोगों ने ये नहीं कहा नहीं यार बस अब ये छोड़ देते हैं, एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़, सो यू केप्ट ऑन ग्रोइंग। आपने ऐसा नहीं किया दोनों ने कि कहीं एक पॉइंट पे आके छोड़ दे। देखिए रमजान स्पेशल शो लाइफ ग्रीन है आज शाम 5 बजे।
सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।